अच्छा जी, नेक्स्ट जो ये टॉपिक है हमारा है स्ट्रेटजीज के रिलेटेड है, नेगोशिएशन विद अलीबाबा सप्लायर्स। इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। वन ऑफ द सिंपलेस्ट ways to increase profits is by cutting the cost। अब इसमें obviously जब आपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं से आप मेंटेन करते हैं चीजों को। तो इसमें यह है कि आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट को कम करेंगे तो आप अपने सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कि जो आपकी प्राइस है उसको थोड़ा सा आप कम कर लें और आप वहां से अपने प्रॉफिट मार्जिन को थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। Negotiating with your Alibaba suppliers can increase your profitability and boost your efficiency। अब इसके अंदर ये है कि आप निगोशिएट अगर सप्लायर्स के साथ कर रहे हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी को आप बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। However, most suppliers will be against offering discounts unless the discount is given in exchange for considerable value in other areas। Consider these 9 steps when communicating and negotiating with the Alibaba suppliers। अब ये 9 पॉइंट्स हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं कि आप इस तरीके से निगोशिएट कर सकते हैं और सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट स्टेप है सीक ऑन साइट वेरिफिकेशन। अब इसमें क्या है, इन नेगोशिएटर ट्रेनिंग नेगोशिएटर्स लर्न टू फर्स्ट आइडेंटिफाई हु देयर काउंटर पार्टीज आर ऑन द Alibaba platform। Start by ensuring that your chosen supplier is trustworthy। A verification badge on the supplier's online profile provides at least one basic level of assurance। अब जैसे हमने अलीबाबा सप्लायर्स की जब डिटेल देखी थी तो उसमें जो थे ना बैजेस थे डिफरेंट, कि ये सप्लायर गोल्ड कैटेगरी का है, ये ट्रेड इंश्योरेंस इसको मिली हुई है, इस तरीके से। तो वहां से आप अपने सप्लायर की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जी ट्रस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर या नहीं कर सकते, आप ये चेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि जो दूसरी साइड पे बंदा बैठा हुआ है या सप्लायर बैठा हुआ है वो किस तरीके का है। ठीक है, पहला स्टेप है वेरिफिकेशन का। सेकंड चीज है रिसर्च कॉस्ट एंड कंपेटिटर। इसमें क्या है, पे फॉर नेगोशिएशंस बाय आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट। सेकंड जो चीज है वो है रिसर्च कॉस्ट एंड कंपेटिटर की। प्रिपेयर फॉर नेगोशिएशंस बाय आइडेंटिफाइंग द cost your Alibaba supplier incur and what their competitors are charging। अब आप चेक करते हैं कि जी जो चीज आपके कंपेटिटर ने आपके साथ शेयर की है, आपके सप्लायर ने शेयर किया, तो उसका जो कंपेटिटर है वो क्या कॉस्ट ले रहा है आपसे। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। मतलब आप अपने सप्लायर को वेरीफाई करते हैं कि जो ये चीज आपसे डिमांड कर रहा है तो क्या ये आपके पास एज इट इज जो चीज है ये कॉस्ट आपसे सही ले रहा है नहीं ले रहा है। आप अपने उसके कंपेटिटर्स को चेक करते हैं कि उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो कितनी कॉस्ट उससे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने चेक करनी है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, इसमें ये है सॉरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है। यूज द लेटेस्ट प्राइस बटन टू नो व्हाट द सप्लायर इज चार्जिंग। measure this against what your competitors are paying for the same product। when you are familiar with the industry practices, you are set in a better position to build a sensible offer। आप पहले चेक कर लें कि जी लेटेस्ट प्राइस के हवाले से जो बटन है उसको चेक करें और देखेंगे जी लेटेस्ट प्राइस कितनी है और आपका सप्लायर आपसे क्या चार्ज कर रहा है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो अदर कंपेटिटर्स हैं वो सेम प्रोडक्ट को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। तो जब आपको थोड़ा सा आप इस तरीके के काम करते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप बेहतर तरीके से ऑफर कर सकते हैं अपने सप्लायर को कि भाई थोड़ा सा रेट कम या ज्यादा अगर है तो उसको देखा जा सकता है। थर्ड स्टेप इसमें है कम्युनिकेट क्लियरली। जब भी आप कम्युनिकेट करें, कांटेक्ट करें सप्लायर के साथ या आप चैट करें तो बेहतर तरीके से करें, प्रोफेशनल वे में करें और क्लियर इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करें, कम्युनिकेट करें अच्छे तरीके से।
to initiate communication, click on the contact supplier button. Another option to begin communication is using the chat now button. Remember, this option may not be visible due to different time zones and work schedules. अब जब आप अलीबाबा सप्लायर के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं, अलीबाबा एप्लीकेशन अगर कुछ लोगों ने देखी होगी या सबने देखी होगी, तो उसमें ऑब्वियसली चाइना में अगर सप्लायर्स बैठे हुए हैं तो उसमें चाइना हमसे टाइम में है 4 घंटे आगे, ठीक है। अब 4 घंटे आई थिंक सो 4 घंटे का ही डिफरेंस है। तो 4 घंटे में ये है कि जी आपके पास आप ऑफिस आवर्स के अंदर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या वहां पे हर सप्लायर की जो है ना चैट नाउ के अंदर टाइमिंग लिखी होती है कि जी इतने से इतने बजे तक यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल होती है, तो आप उस टाइम के अंदर उनसे पूछ सकते हैं। या जब मैसेज सेंड कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ देर के बाद जब वो ऑनलाइन आएगा उनका नुमाइंदा, तो आपको वो उस चीज का रिप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप कम्युनिकेट करें किसी भी सप्लायर के साथ, आप वहां पे वेट करें, वो आपको प्रॉपरली आंसर करेंगे। नेक्स्ट चीज है विच एवर ऑप्शन यू चूज मेक योर कम्युनिकेशन सिंपल एंड क्लियर, कि आपने कम्युनिकेट करना है सिंपल वे में और क्लियर वर्ड्स के साथ आप कम्युनिकेट करें। कोई मतलब डिफिकल्ट तरीका का चूज ना करें कि उसको समझाने के लिए, क्योंकि ये चाइनीज लोग जो है ना उनकी इंग्लिश थोड़ा सा वहां पे वो लैग करते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ता है, आपको उसको एक्सप्लेन करनी पड़ती है चीज। ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, वो थोड़ा सा ना बात को समझ नहीं पाते हैं आपकी कि आप क्या बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इजी वे में समझानी पड़ती है बात। थोड़ा सा बेहतर हो चुके हैं लेकिन ये इतना बेहतर नहीं है कि आप उनके साथ थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या सेंटेंसेस आप उस तरीके से यूज करें, या बात थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में करेंगे तो उनको क्लियर नहीं होती बात, ठीक है, वो कुछ का कुछ कर जाते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है सिंपल और क्लियर वर्ड्स के अंदर। You may be chatting with someone from different country who speaks a different primary language. Clarity can save your time and money. तो जो वही बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि उसमें आप जब तक क्लियर बात नहीं करते या उनको समझ नहीं आती बात, ठीक है। उनकी प्राइमरी लैंग्वेज ऑब्वियसली चाइनीज है, ज्यादातर जो सप्लायर अलीबाबा के ऊपर अवेलेबल है वो चाइनीज प्लेटफॉर्म है बेसिकली, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उनको क्लियर वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स में बात नहीं करेंगे, वो कुछ आपको भेज देंगे, ठीक है, तो आपका टाइम भी जाया होगा और पैसे भी जाया होंगे। फोर्थ स्टेप इसमें ये है कि सेल ऑन वॉल्यूम। अलीबाबा सप्लायर्स आर मोर लाइकली टू कंसीडर giving you discounts if you are a high volume customer. Just like any other business, the supplier wants to sell as much product as possible. अगर आप मतलब हाई वॉल्यूम कस्टमर का मतलब ये है कि आप ज्यादा क्वांटिटी में उनसे चीजें खरीदते हैं, तो वो आपको डिस्काउंट ऑफर दे देता है जी। फॉर एग्जांपल आपने 500 जो है ना क्वांटिटी के अंदर 500 आइटम्स आपने किसी प्रोडक्ट के लेने हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर $10 की चीज है वो आपको $60 में या $8 में दे देगा। अगर यही आप 5 या 10 प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो वो आपको कहेगा कि $9 या $9.5 से नीचे नहीं मिल सकती आपको चीज। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो 1 या 2 अगर आइटम अगर आप मंगवा रहे हैं किसी प्रोडक्ट के, तो वो आपको बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देगा उसमें। तो उन्होंने डिफरेंट पैकेजेस रखे होते हैं कि जी इतने से इतनी क्वांटिटी अगर आपने मंगवानी है तो हम आपको पर पीस इतने में दे देंगे, अगर आपको इतनी क्वांटिटी चाहिए तो ये रेट होगा। तो इस तरीके से उन्होंने सेट किया होता है अपने जो उनके पैकेजेस होते हैं। If you are the kind of customer who will be purchasing frequently and in large quantities, you will get a better deal. One negotiation training tactic is to provide sale projections. You can also share records of your past purchases to show you should be taken seriously. मतलब आप अपनी पुरानी सेल्स हिस्ट्री उनके साथ शेयर करने की कि हम इतने प्रोडक्ट्स ऐसे खरीदते हैं आगे सेल आउट करने के लिए, मैन्युफैक्चरर से उठाते हैं या फैक्ट्री से कांटेक्ट करते हैं, ये हमारे इस तरीके से डील्स होती हैं। तो आप
अपना रिकॉर्ड उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम इतनी लार्ज क्वांटिटीज के अंदर फ्रिक्वेंटली हम चीजें वगैरह खरीदते रहते हैं, तो वो आपके साथ निगोशिएट बेहतर तरीके से कर सकता है फिर।